अध्याय 8। भारत की कृषि। भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूभाग पर जो है वन, और 24% भूमि बंजर बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट संख्या 14 में है। याद रखिए, राष्ट्रीय कृषक आयोग यानी कि एनएफसी, नेशनल फार्मर कमेटी ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाए जाएं। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसके साथ ही हम लोग कुछ कृषि के जो है विधियों के बारे में बात कर लेते हैं। सीरी कल्चर रेशम कीट पालन है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरी कल्चर फूलों का उत्पादन, विटी कल्चर अंगूर की खेती, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन, पोमो कल्चर फलों का उत्पादन और उलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन होता है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी होता है। एरोपोर्टिक में हवाओं में पौधों को उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में जो है आपका जल में पौधों को उगाया जाता है। इसमें मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9 भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। 2019-20 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान 14.65% रहा है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल का उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है, जबकि पहले स्थान पर चीन है। भारत में खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। और IR20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर जो है गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान जो है पहला है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता किस्में विकसित की गई थी। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-84 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। अब साथ ही साथ जो है हम लोग कुछ क्रांतिकारी कृषि विकासों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली पालन उत्पादन। और सॉरी, हम लोग ये कह सकते हैं कि गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहली क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी और खाकी क्रांति चमड़ा से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बी वर्गीज कुरियन को माना जाता है, यानी कि जो है भी कुरियन या वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में
विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है और पहला स्थान चीन का है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। उत्पादन में भारत का स्थान जो है ना वो तीसरा है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाकर सुखाने की प्रक्रिया को जो है क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा की जाती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। कहवा की अन्य दो किस्में हैं, रोबस्ता और लिबेरिका। मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कुछ फसलों में राज्यों का क्रम हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए, कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो है पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर जो है मध्य प्रदेश और थर्ड है पंजाब। कुल दलहन उत्पादन में फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड राजस्थान है। कुल तिलहन उत्पादन में फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड राजस्थान एंड थर्ड महाराष्ट्र है। कुल मोटा अनाज उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट, सेकंड महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है वो थर्ड है। अब हम बात करते हैं अलग अलग फसलों में राज्यों का क्रम क्या है। तो चावल उत्पादन में फर्स्ट पश्चिम बंगाल, सेकंड उत्तर प्रदेश एंड थर्ड पंजाब है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट, मध्य प्रदेश फिर पंजाब। बाजरा में फर्स्ट राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात का स्थान है। मक्का में जो है मक्का के उत्पादन में महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और उसके बाद मध्य प्रदेश है। चना में फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड राजस्थान है। अरहर उत्पादन में महाराष्ट्र फर्स्ट, कर्नाटक सेकंड, मध्य प्रदेश थर्ड है। मसूर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट, मध्य प्रदेश सेकंड और बिहार जो है वो थर्ड है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात फर्स्ट, राजस्थान सेकंड, आंध्र प्रदेश जो है वो थर्ड है। सरसों के उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट, हरियाणा सेकंड और मध्य प्रदेश थर्ड पे है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड और राजस्थान थर्ड पे है। सूरजमुखी उत्पादन में कर्नाटक फर्स्ट, उड़ीसा सेकंड और आंध्र प्रदेश थर्ड है। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र फर्स्ट, गुजरात सेकंड और तेलंगाना जो है वो आपका थर्ड है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल फर्स्ट, बिहार सेकंड और असम जो है ना वो आपका थर्ड पे है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट, पश्चिम बंगाल सेकंड और बिहार थर्ड नंबर पे आता है। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र फर्स्ट, गुजरात सेकंड और कर्नाटक थर्ड में आता है। उत्तर प्रदेश गन्ना में फर्स्ट है और सेकंड महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है थर्ड में है। कर्नाटक सुपारी और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम को जैविक खेती का करने वाला जो है भारत का पहला
राज्य घोषित किया गया है। अरहर यानी कि तूर को लाल चना या पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश जो है बादल रहित होना चाहिए। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश यूएसए यानी कि अमेरिका है। अन्न भंडार करते समय दानों में नमी 10% से कम होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। अब देखते हैं हम लोग ऋतुओं के आधार पर फसलों के वर्गीकरण के बारे में। तो रबी की फसलें ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई और अलसी इत्यादि। खरीफ फसल की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को जो है खरीफ फसल कहते हैं। ये जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन इत्यादि। गर्मा फसल की बात करें तो ये मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट और मड़ुआ। नेक्स्ट अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं प्रमुख फसलों के जन्म स्थान का। तो धान का जन्म अ, भारत और इंडोनेशिया में हुआ। मक्का का जन्म मध्य अमेरिका में, गेहूं का जन्म मध्य एशिया में, तंबाकू का जन्म दक्षिणी अमेरिका में, रबड़ का जन्म दक्षिणी अमेरिका में, ब्राजील में, और उड़द का जन्म भारत में, मसूर का जन्म चीन में, अमरूद का जन्म अमेरिका में, टमाटर का जन्म जो है मैक्सिको में, और नेक्स्ट बाजरा का जन्म जो है वो आपका अफ्रीका में हुआ था। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात कर लें तो ज्वार का जन्म जो है भारत में, चाय का जन्म जो है चीन में, कहवा का जन्म ब्राजील में, आलू का जन्म पेरू में, और गन्ना का जन्म जो है वो आपका भारत में हुआ था। इसी प्रकार से जौ का जन्म चीन में, अरहर का जन्म अफ्रीका में, सोयाबीन का जन्म चीन में और मूंग का जन्म भारत में हुआ था। नेक्स्ट भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्रों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र आपका जोरहट में, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमगलूर में, और राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र जो है आपका वो कोटायम में है। जबकि केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में, केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड में, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में, भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र या संस्थान जो है आपका हैदराबाद में, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में, और केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में है। जबकि केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। याद रखिए भारतीय कृषि अनुसंधान यानी कि जो है IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा में बिहार में हुई थी। 1936 में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। ये पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR की स्थापना 23 मई 1929 को की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है।